हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। आज मैं फाइनली बात करने वाली हूँ अपने ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि अब मैं स्लिम दिख रही हूँ, पतली दिख रही हूँ, मैंने कितना वेट लॉस किया, अभी मेरी क्या डाइट है, ये सब के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैंने क्या करके अपना वेट लॉस किया है। मैंने करीब 10 किलो वेट लॉस किया है और अभी थोड़ा सा स्टक हो गया है मेरा वेट, क्योंकि बीच बीच में थोड़ा सा गैप भी हो जाता है। अभी थोड़ा स्टक है, लेकिन अभी मुझे 5 किलो और कम करना है। इस साल के शुरुआत में जनवरी में हम सब कुछ ना कुछ सोचते हैं कि हम इस साल क्या करने वाले हैं। मेरे भी बहुत सारे टारगेट रहते हैं हमेशा हर साल, और उनमें से एक ये था कि मुझे फिट होना है और जो एक्स्ट्रा किलोज हैं या एक्स्ट्रा इंचेस हैं उनको लूज करना है। उस समय पे मेरा फेस एकदम चबी सा हो गया था और पेट भी काफी ज्यादा निकल आया था, जो कि विजिबली दिखता था। तो वही सब मेरे कंसर्न थे। लेकिन मुझे ये भी पता था कि अगर मैंने अचानक से कुछ ऐसी डाइट कर ली या एकदम से मैंने इसको रिड्यूस करने का ट्राई किया, तो वो आगे चल के फिर से दोबारा आ जाएगा, और वो मुझे नहीं चाहिए था। चाहे वो वेट लॉस धीरे-धीरे ही हो, पर ऐसा हो कि वो दोबारा से ना गेन हो, और लाइफ़स्टाइल में चेंजेस उसके लिए लाने पड़ेंगे, ये मुझे बहुत अच्छे से पता था। मैं बहुत टाइम से डाइट के बारे में, एक्सरसाइज़ेज़ के बारे में, मेरी बॉडी को क्या सूट करता है, उसके बारे में अपना ये सब स्टडी कर रही थी। और फाइनली इस साल के शुरू से लेके, जनवरी से लेके मैंने वो सब अप्लाई करना शुरू किया, और उसके मुझे बहुत अच्छे रिज़ल्ट भी मिले। शुरू में हमारी बॉडी में एक वाटर वेट होता है। हमारा जो शरीर है वो वाटर को होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से कई बार स्वेलिंग टाइप की बॉडी में हो जाती है। वो वाटर वेट होता है, तो वो बहुत जल्दी रिड्यूस होगा। आप जब भी क्लीन डाइट लेना शुरू करोगे या अपना वेट लॉस जर्नी शुरू करोगे, तो शुरू-शुरू में बहुत अच्छा वेट लॉस होता है, अगर आप ठीक से कर रहे हो तो। तो मेरा भी फर्स्ट मंथ में करीब 3 किलो वेट कम हुआ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई। लेकिन क्योंकि मुझे पता था कि शुरू-शुरू में तो जल्दी होता ही है, तो उसके आगे मैंने कंटिन्यू रखा और हर महीने थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा लूज़ मैंने किया, और अभी मेरा करीब 10 किलो वेट इन टोटल लूज़ हो चुका है। 81 से शुरुआत किया था, अभी मैं 71 पे हूँ, और 70 तक भी मैं टच कर गई थी बीच में। लेकिन हम वैकेशन पे गए थे अभी मेरे बर्थडे पे भी थोड़ा-सा सब कुछ खाया, पार्टी वाला मोड था। तो इस चक्कर में थोड़ा-सा डाइट जो है वो छूट गई, और उस टाइम पे मैं 72 पे पहुँच गई थी, लेकिन फिर मैं वापस आ गई, बाउंस बैक मैंने कर लिया कि नहीं, नहीं, इससे ऊपर नहीं जाना है। अभी जो मेरा करंट वेट है वो 71 पॉइंट समथिंग चल रहा है, और अभी मैं वापस से अभी लग के दोबारा से डाइट करूँगी, और फिर से कुछ केजीज़ मैं अपने लूज़ करूँगी एंड कुछ इंचेस भी। और इसमें सिर्फ मेरा वेट लूज़ नहीं हुआ है, मेरे बॉडी में से इंचेस भी लूज़ हुए हैं। बहुत ज़्यादा मैंने इंचेस लूज़ करे हैं अपने थाइज़ के एरिया पे, स्टमक के एरिया पे। तो वो दिखने से भी दिखता है कि हाँ, कुछ तो डिफरेंस है। इवन आप लोग तो मेरा सिर्फ़ ऐसे हाफ बॉडी देखते हो, फेस देखते हो, उससे ही आपको पता लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मेरे अपीयरेंस में चेंज आया है। चलिए अब बात करते हैं कि मैंने क्या-क्या किया। तो सबसे पहला तो जो मैंने आपको टिप दे दी कि लाइफ़स्टाइल चेंज करना है और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे आना है। जब भी आप अपनी फ़िटनेस की जर्नी शुरू करो, तो सबसे पहले आपको अपनी हाइट पता होना चाहिए, अपना वेट पता होना चाहिए, और अपनी पूरी बॉडी के आप इंचेस नाप के लिख लो कि आपका कमर कितना है, आपका हिप्स एरिया कितना है, थाइज़ कितना है, बाइसेप्स कितना है, चेस्ट कितना है। तो ये सब आप लिख लो, और जब आप अपनी ये जर्नी को आगे ट्रैक करोगे, हर हफ्ते में 1 बार आप कर सकते हो, एवरी वीक एक सिंगल डे बना लो आप, जैसे हर संडे अगर कर रहे हो, तो उसमें आपको वेट भी अपना चेक करना है कि पूरा वीक जो भी मैंने किया उसका क्या रिज़ल्ट है। अपने इंचेस भी चेक करने हैं आपको, क्योंकि कई बार आप स्केल ज़्यादा नहीं मूव करता हुआ फ़ील करोगे, लेकिन आपके इंचेस लूज़ हो रहे होते हैं। वो भी एक प्लस पॉइंट होता है। तो जब आप फ़िटनेस जर्नी अपनी शुरू करोगे, तो ये सब आपको लिख लेना है। अब फ़िटनेस जर्नी में आपको पानी पीना सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं खुद डिहाइड्रेटेड रहती थी, पानी पीना भूल जाती थी, तो सबसे पहले तो एक बढ़िया-सी आप बॉटल लीजिए, स्टील बॉटल प्रेफ़रेबल है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगी कि मैंने सिर्फ़ अपनी हेल्थ के लिए ही नहीं, अपनी पूरी फ़ैमिली की हेल्थ के लिए भी कुछ चेंजेस करे थे, जिसमें से कि एक था कि प्लास्टिक की बॉटल सारी मैंने निकाल दी, और सिर्फ़ स्टील की बॉटल भी हम यूज़ करते हैं। फ्रिज में भी स्टील बॉटल मेरे हैं, और हम सबकी अपनी-अपनी एक पर्सनल बॉटल है, जिसको हम हमेशा साथ में रखते हैं। मैं हमेशा साथ में रखती हूँ एटलीस्ट, कि जब भी मुझे प्यास लगे तो वो मेरे रीच में हो। कई बार हमें आलस आ जाता है कि हम नहीं जा पा रहे किचन तक उठ के, या थोड़ा-सा हम डिफ़िकल्ट बना लेते हैं। तो कभी भी हम कुछ फ़ॉलो करना चाहें ना, तो उस चीज़ को आसान बनाएँ जितना ज़्यादा। तो
ये वाला एक तो चीज़ है कि आपको पानी नाप के पीना है और बॉटल से आपको ईज़िली आप नाप लोगे, आप 1 लीटर की बॉटल ले लो और नाप लोगे कि आपने कितनी बॉटल पानी पिया है और अपने वेट के अकॉर्डिंग आप ये ज़रूर चेक कीजिए कि आपको कितना पानी पीना चाहिए। जितना आपका वेट है उसके अकॉर्डिंग आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं। सो वो नाप के आप पीजिए, कम से कम 3 से 4 लीटर तो मिनिमम है और बाकी अपने वेट के अकॉर्डिंग आप चेक कर लेना। इसके अलावा दूसरा आपको करना है कि जंक फूड बिल्कुल छोड़ देना है, बाहर का खाना छोड़ देना है और फ्राइड फूड छोड़ देना है। आई नो ये थोड़ा-सा मुश्किल होता है, कई बार ऐसा होता है कि घर पे कोई चीज़ आई है तो हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में मैं तो दूसरे कमरे में चली जाती हूँ या मैं पहले से ही अपना एक हेल्दी ऑप्शन तैयार रखती हूँ कि वो लोग वो खा रहे हैं, मेरे फैमिली के दूसरे लोग बाहर का कुछ, तो मैं अपना कुछ हेल्दी चीज़ खा रही हूँ। दूसरा ये कि जब हम बाहर कहीं जाते हैं, आउटिंग पे जाते हैं, तो वहाँ पे होता है ना कि अब तो बाहर आए हैं तो अब तो लेना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मैं पहले से ही घर से पेट भर के जाती हूँ, अपना कुछ भी जो हेल्दी फूड है मेरा मैं वो खा के जाती हूँ। और दूसरा अगर कोई खा भी रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर भी मैं हेल्दी ऑप्शंस चूज़ करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम किसी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट में गए हैं, तो मेरे फैमिली वाले दूसरे जो मेंबर हैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड वो प्रेफ़र करते हैं कि वो बटर मसाला डोसा खाएँ, वो वड़ा खाएँ, सांभर वड़ा। तो सांभर वड़ा फ्राइड है और जो डोसा है वो बटर में पूरा लबालब है, उसके अंदर आलू का मसाला है, तो मैं वो ना खा के मैं अपने लिए इडली सांभर ऑर्डर करती हूँ। तो इडली में क्या है वो स्टीम्ड है, तो वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। वहीं आप उत्पम भी खा सकते हो, वेजिटेबल उत्पम उसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स आएँगी और उनको बोल सकते हो कि कम ऑयल या कम बटर में वो बना है। सो इस तरीके से आप बाहर जाके भी ये देख सकते हैं कि क्या ऐसे ऑप्शन हैं जो कि आपके लिए सही हैं। जैसे कि ब्रेकफ़ास्ट ऑप्शन में आप पोहा ले सकते हैं, आप ऑमलेट ले सकते हैं, आप अंडा ले सकते हैं। वहीं दूसरे लोग हो सकता है पूड़ी खा रहे हों या भटूरा खा रहे हों, सो उन ऑप्शन के बजाय आप हेल्दी ऑप्शन चूज़ करिए। ढोकला, खांडवी ये एक अच्छे ऐसे ऑप्शन हैं कि जो ज़्यादा आपको इफ़ेक्ट नहीं डालेगा, उसमें बेसन होता है एंड स्टीम्ड होता है, तो ये आप ट्राई कर सकते हो। पैकेज्ड जो फूड होता है, चिप्स, नमकीन, बिस्किट ये सब आपको छोड़ देना है। कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, पैकेज्ड इवन जूस भी हो गया, उसमें सिर्फ़ शुगर होता है। तो आपको ये सब छोड़ देना है, आपको जूस पीना है, आप अपना फ्रेश पीजिए घर पे निकाल के या बाहर भी अपने सामने जैसे जूस शॉप्स होते हैं, अपने सामने आप बनवाइए और तब पीजिए। इसके अलावा शुगर छोड़ देनी है बिल्कुल भी, नहीं लेनी आपको शुगर। शुगर के जो दूसरे ऑप्शन हैं जैसे कि आप शुगर फ्री जो आता है मार्केट में वो ले सकते हैं और ब्राउन शुगर भी आप ले सकते हैं, हेल्थ वाइज़ बेटर ऑप्शन है। जैसे कि मेरे फैमिली के दूसरे मेंबर्स के लिए मैं ब्राउन शुगर बहुत टाइम तक यूज़ करती थी और अभी मैं जो मिश्री आती है, धागा मिश्री उसका पाउडर यूज़ करती हूँ उनके लिए। लेकिन दोनों ही चीज़ों में चाहे आप गुड़ ले लो, चाहे आप ब्राउन शुगर ले लो या ये मिश्री का पाउडर ले लो, तीनों ही चीज़ों में हेल्थ के लिए बेटर है शुगर से, लेकिन इसमें कैलोरीज़ हाई होती हैं, तो ये आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज़ देंगे। तो कोशिश कीजिए कि इनको आपको नहीं लेना है, कुछ भी शुगर को अवॉइड करना है, लेकिन फिर भी कभी मन करे जैसे कि जब मैं कॉफ़ी पीती हूँ, तो मुझे उसमें मीठा थोड़ा चाहिए होता है, तो उसमें मैं ब्राउन शुगर या शुगर फ्री या फिर मिश्री का जो पाउडर है, उसमें से कुछ भी ऐड कर लेती हूँ थोड़ा-सा। और हमको धीरे-धीरे ना इसकी क्वांटिटी भी कम करनी है अपना जितना हम लेते हैं, जैसे कि भर-भर के नहीं डालना है। अगर आपको ज़रूरत भी है, चाय-कॉफ़ी की अगर आपको आदत है, पहली बात तो कोशिश कीजिए कि चाय-कॉफ़ी आप बिल्कुल बंद कर दें और उसकी जगह आप ग्रीन टी लें। लेकिन कभी-कभी मुझे जैसे क्रेविंग होती है कॉफ़ी की, तो एक स्ट्रॉन्ग सी बढ़िया सी कॉफ़ी पीने का कभी-कभी मन करता है। लाइक 10-15 दिन में कभी एक बार, तो मैं वो ले लेती हूँ जिसमें कि मैं दूध हाफ़ एंड पानी हाफ़ ऐसे करके बनाती हूँ उसको और थोड़ा-सा ही मिश्री का पाउडर मैं उसमें ऐड करती हूँ, पहले मैं ब्राउन शुगर ऐड करती थी। सो कोशिश कीजिए कि कम से कम आप वो लें और अगर बिल्कुल छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी एक मेरी आदत थी कि सुबह में मुझे चाय चाहिए ही, तो वरना उसके मेरा सिस्टम ऑन ही नहीं होता था, मैं कुछ काम कर ही नहीं पाती थी और सर में दर्द भी मेरे हो जाता था। तो अभी मैं उसकी जगह ग्रीन टी लेती हूँ जो कि कैफ़ीनेटेड होती है, क्योंकि कैफ़ीन की हमें जो लत होती है और एक वो जो सर भारी रहता है ना, तो उसके लिए मुझे कैफ़ीनेटेड ग्रीन टी लेना पड़ता है। अगर आप कैफ़ीन के बिना रह सकते हैं, तो आप नॉर्मल ग्रीन टी लीजिए और उस पे आप स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा और भी ड्रिंक्स होती हैं ऐसी जो कि वेट लॉस में भी हेल्प करती हैं। आपके लिए मैंने इन ड्रिंक्स के रिगार्डिंग अलग से वीडियो बनाई हुई है, इस चैनल पे अवेलेबल है, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी उस वीडियो का, आप उसे देख सकते हैं कि
शायद 9 या 10 तरीके की मैंने ड्रिंक बताई हुई हैं, इसमें से कुछ भी आप मॉर्निंग में ले सकते हैं। अगर आपको ग्रीन टी नहीं भी लेनी तो ये नेचुरल हर्बल टीज़ हैं, जो कि आप घर पे ईज़िली बना सकते हैं और ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेंगी। नेक्स्ट है ब्रेड। ब्रेड हमारे घरों में यूज़ होता ही है और बहुत टाइम से मैंने व्हाइट ब्रेड से ब्राउन ब्रेड पे स्विच कर दिया था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो बस कहने को ही ब्राउन ब्रेड होते हैं, उसमें मैदा भी मिलाया जाता है, तो कोई पॉइंट ही नहीं है उसका। तो थोड़ा-सा इस बारे में भी रिसर्च कीजिए कि जो आप ब्रेड का ब्रांड यूज़ कर रहे हैं या हम उसपे सिर्फ़ लेबल पढ़ के ले रहे हैं, तो एक्चुअली उसमें वो इंग्रीडिएंट यूज़ हो भी रहे हैं या नहीं। सो ये सब चेक करना ज़रूरी है। और अभी मैं जो यूज़ कर रही हूँ, मैं ब्रिटानिया का आटा ब्रेड यूज़ करती हूँ, सो वो उससे काफ़ी बेटर ऑप्शन है। वो भी मैं डेली नहीं यूज़ करती हूँ, मेरे फैमिली के दूसरे मेंबर्स के लिए मैं आटा ब्रेड यूज़ करती हूँ और मुझे कभी-कभार जैसे कुछ और ऑप्शन नहीं है, सुबह ब्रेकफ़ास्ट करना है तो मैं उसका कुछ सैंडविच बना लेती हूँ या ऑमलेट मैंने बनाई है तो ब्रेड ऑमलेट मुझे लेना है तो 1 ब्रेड ले लिया और 2 अंडों का ऑमलेट ले लिया। ऐसे ये मेरा ब्रेकफ़ास्ट रहता है कभी-कभी। कभी जो सोयाबीन है, उसको मैं सौते करके बना लेती हूँ, तो उसका कुछ आप रोल बनाओगे या सैंडविच बनाओगे उसका, ओह! इट्स सो यम्मी और इतना हेल्दी ऑप्शन है। जो सोया चंक्स होते हैं, उससे आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, सो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैं कभी-कभी बना लेती हूँ। और ब्रेकफ़ास्ट में मोस्टली मेरे ब्रेड ऑमलेट रहता है या बेसन का चीला रहता है, जिसमें मैं वेजिटेबल्स भी ऐड करती हूँ, प्याज़, टमाटर, हरी मिर्ची। कभी-कभी मैं उस बैटर में जो बेसन का बैटर बनाते हैं हम चीला के लिए, उसमें मैं 1 अंडा भी फेंट देती हूँ, तो वो एक्स्ट्रा प्रोटीन ऐड करता है उसमें। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, सो आपको और भी थोड़ा-सा अपना रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या-क्या प्रोटीन के सोर्स आप ले सकते हैं और आप नहीं तो अगर प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं पूरा कर पा रहे, तो थोड़ा-सा प्रोटीन पाउडर लेके प्रोटीन शेक भी आप बना सकते हैं। तो वो दिन में 1 बार आप ले सकते हैं। क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो वेजिटेरियन लोग हैं, उनको थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अगर आप अंडा खा लेते हैं, एग खा लेते हैं, तो उसको आप शामिल कीजिए अपनी डाइट में, ब्रेकफ़ास्ट में आप ले लीजिए, अंडे की आप सब्ज़ी बना लीजिए। सो उस तरीके से उसको इंक्लूड कर लीजिए, तो वो कहीं न कहीं हेल्प करेगा और प्रॉपर नॉन वेजिटेरियन हैं अगर आप, तो बहुत अच्छा है। उसमें भी आप जो चिकन ब्रेस्ट पीस होते हैं, उसमें कम फैट होता है, वो आप यूज़ कीजिए, फिश आप यूज़ कीजिए। जो दूसरे ऑप्शन है जैसे कि मटन हो गया या चिकन में भी जो थाई पीस हो गया, लेग पीस हो गया, उनको अवॉइड कीजिए क्योंकि उसमें फैट परसेंटेज ज़्यादा है। सो इसके बारे में भी थोड़ा अपना रिसर्च करिएगा, पढ़िएगा कि क्या अच्छे ऑप्शंस हैं, क्या नहीं है। मतलब जो मुझे पता है मैं वो बता रही हूँ, लेकिन मैं अगेन आपको हर चीज़ में बोल रही हूँ कि अपनी खुद की रिसर्च करो, अपना खुद का पता करो। फ्री टाइम में स्क्रॉलिंग करने के बजाय गूगल का दिमाग खा जाओ, चैट जीपीटी का दिमाग खा जाओ, सारा पूरा इंटरनेट अपना इसी चीज़ में लगा दो। क्योंकि आप जितना ये चीज़ें सर्च करोगे उतना ही ज़्यादा यूट्यूब या इंस्टाग्राम या आपका जो भी सजेशन आते हैं कि ये वाला कंटेंट देख लो, तो इसी तरीके के कंटेंट आएँगे और आपको और भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जानने को मिलेंगी फिटनेस के बारे में, डाइट के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में। अब बात करते हैं लंच एंड डिनर की। तो देखो लंच में जो एक मेरी थाली रहती है ना, वो सब कुछ उसमें इंक्लूड रहता है। उसमें एक दाल रहती है या फिर कोई गीली सब्ज़ी ऐसी जैसे छोले की सब्ज़ी या राजमा या फिर जो मटर वाले छोले आते हैं ना, जो छोले कुलचे वाले होते हैं मटर वाले, उसकी सब्ज़ी या फिर काले चने की सब्ज़ी, तो या तो दाल रहेगी या इनमें से कोई ऑप्शन रहेगा। दूसरा सूखी सब्ज़ी रहती है, तो वो सूखी सब्ज़ी आलू नहीं होने चाहिए, उसके अलावा बैंगन नहीं होना चाहिए, अरबी नहीं होनी चाहिए, कटहल नहीं होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करनी है क्योंकि इनमें कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा होती है और इससे आपको कुछ ज़्यादा न्यूट्रिशन वैसा वाला नहीं मिल रहा जो कि हमें वेट लॉस में चाहिए। तो विंटर्स में तो मैं क्या करती थी, थोड़ा-सा गोभी ले लिया, थोड़ा-सा मटर ले लिया, थोड़ा-सा गाजर ले लिया और उसका मिक्स वेज बना लेती थी या कभी सिर्फ़ गोभी बना लिया, कभी गोभी और मटर बना लिया। मतलब आलू के बिना भी आप इन सब्जियों को बनाइए और आलू के बिना भी आप उसको एन्जॉय कर सकते हैं। और अभी के लिए ऑप्शन है लौकी है, तोरी है, टिंडा है, भिंडी है, इनको आप ट्राई कीजिए, नहीं तो पनीर की सब्ज़ी आप बना सकते हैं। तो आलू अवॉइड करना है, कटहल अवॉइड करना है, अरबी अवॉइड करना है। एक चीज़ और बताई थी मैंने, हाँ, बैंगन, बैंगन भी अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कि ये बुरे फूड हैं, लेकिन जब तक आप वेट लॉस पे चल रहे हो तब तक इनको अवॉइड करो। कभी-कभार जैसे कोई ऑप्शन नहीं है, खाना ही पड़ रहा है, तो कभी-कभार आप 10-15 दिन में कभी एक बार खा लिया तो खा लिया और उसको भी आप ऐसे लेके चलो कि हमने चीट किया है अपने मील पे। मतलब आपको
वो एज़ अ चीट मील देखना है अगर आप ये भी करते हो तो, और नेक्स्ट डे से बाउंस बैक करना है अपने रूटीन पे। अच्छा, अब बात करते हैं कि जो दाल है, उसमें भी ऐसा नहीं है कि भर-भर के पूरा चमचा भर के आपको तड़का मारना है, थोड़ा-सा तड़का जितना ज़रूरी है। उसके साथ में आप सैलेड लेंगे, उसके साथ में आप या तो 2 रोटी लेंगे या फिर 1 कटोरी आप चावल लेंगे। अगर आपको 1 कटोरी चावल में पेट नहीं भरा है, तो आप सब्ज़ी एक्स्ट्रा खा लीजिए या दाल एक्स्ट्रा खा लीजिए, आपको चावल ज़्यादा नहीं लेने हैं। अगर आपका 2 रोटी में पेट नहीं भरा है, तो अगेन सब्ज़ी ज़्यादा बढ़ा लो, दाल ज़्यादा बढ़ा लो, आपको वो रोटी या चावल की क्वांटिटी नहीं बढ़ानी है। सेम वे में डिनर में आप सेम चीज़ रिपीट कर सकते हो चाहें तो, या फिर आप कुछ और लाइट ऑप्शन देख सकते हो, जैसे कि सूप आप ले सकते हो। सर्दियों में जो इतनी सब्जियाँ आती हैं, मैं तो सबका सूप बना लेती थी, और अभी मैं डिनर टाइम पे कोशिश करती हूँ कि जल्दी डिनर कर लूँ। खिचड़ी मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगता है डिनर के लिए, और कोशिश कीजिएगा कि आपके सोने और आपके खाने के बीच में 3 घंटे का फ़र्क तो हो ही। अगर आप 10-11 बजे सोते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि 8 बजे से पहले आप डिनर कर लें अपना, और टाइम से सोना शुरू कीजिए, टाइम से उठना शुरू कीजिए, तो इसका भी एक पॉज़िटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, और आप सुबह टाइम से उठेंगे तो आप अ, योगा कर पाएँगे, एक्सरसाइज़ कर पाएँगे, अपना उस पे आप टाइम भी दे पाएँगे। अगर आप रात को ही देर से सोएँगे, तो एक तो सुबह आपकी नींद नहीं खुलेगी टाइम से, आप हर चीज़ में जल्दबाज़ी में रहोगे, आप एक्सरसाइज़ नहीं कर पाओगे, क्योंकि थोड़ा टाइम हमें एक्सरसाइज़ के लिए या फिज़िकल वर्कआउट के लिए भी रखना है। इसके अलावा पराठे कंप्लीटली बंद कर दो खाना, क्योंकि हम उसमें भर-भर के तेल, घी डालते हैं, और वो सब हमें अवॉइड करना है। तो ये वाली चीज़ मैं कर रही हूँ, बस इतना ही। घर का बना हुआ खाना खाओ आप अच्छे से, बाहर जाते हो तो कोशिश करो वहाँ भी आप हेल्दी ऑप्शन चूज़ करो, जंक फूड, फ्राइड फूड अवॉइड करो, और ये रूटीन आप ट्राई करके देखना। एक्सरसाइज़ में मैं योगा करती हूँ, एंड कभी-कभी जो सेल्फ एक्सरसाइज़ेज़ होती है ना, लाइक पिलाटेस के कुछ रूटीन होता है, तो वो सब मैं करती हूँ। आपको ये सारे वीडियोज़ यूट्यूब पे मिल जाएँगे, आप सर्च करना मॉर्निंग योगा फ्लो। एक चैनल है योगा विद कैसेंड्रा, मुझे उनका योगा बहुत अच्छा लगता है। मैं कई बार उनके साथ 15 मिनट योगा स्ट्रेच, 20 मिनट योगा, इवन कभी-कभी टाइम नहीं है तो 10 मिनट योगा भी मैं उनके साथ करती हूँ। इसके अलावा और कई एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं। अब मैं बोल रही हूँ ना, सर्च करोगे ना तो अपने आप आपको रिकमेंड होने लग जाएगा। आपको करीब 15 मिनट से लेके आधा घंटा से शुरुआत करनी है, कि मिनिमम 15 मिनट तो आपको करना ही करना है कुछ ना कुछ एक्सरसाइज़। कभी बिल्कुल टाइम नहीं है तो 10 मिनट का भी कर सकते हो। और 15 मिनट से लेके वो धीरे-धीरे बढ़ाते-बढ़ाते आप आधे घंटे पे पहुँचो, तो आधे घंटे का आई थिंक सही रहता है। अभी तक मैं आधे घंटे का ही करती हूँ। कभी-कभी हो गया कि आधे घंटा हमने अच्छे से एक्सरसाइज़ करी और फिर थोड़ा-सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ वगैरह कर रहे हैं, तो उसका वो थोड़ा-सा स्ट्रेच होके 40 मिनट्स तक भी हो जाता है कभी-कभी। और हम सुबह का अपना आधा घंटा निकाल के अगर कुछ योगा करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं ना, तो ट्रस्ट मी पूरा दिन इतना अच्छा बीतता है ना। कभी-कभी होता है कि जब बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, पिछले दिन आपने कुछ ज़्यादा एक्सरसाइज़ कर ली जिसकी अभी थकान है, या फिर आपका कुछ ऐसा वाला टाइम चल रहा है कि आप बीमार हो, या गर्ल्स का जैसे पीरियड्स चल रहे हैं, तो उसमें मैं अवॉइड करती हूँ, और भी गर्ल्स अवॉइड करेंगी। स्ट्रेचिंग वगैरह मैं थोड़ी बहुत कर लेती हूँ। सो वो दिन कंप्लीटली अलग होते हैं, और वो दिन जिनमें मैंने अच्छे से एक्सरसाइज़ करी है, वो दिन कंप्लीटली अलग होते हैं। मैं खुद से फ़ील कर पाती हूँ डिफ़रेंस दोनों में। लेकिन हमें ओवर कुछ भी नहीं कर लेना है, जितना शरीर हमारा अलाउ कर रहा है उतनी ही एक्सरसाइज़ करनी है। कोई ऐसा योगा रूटीन है या योगा पोज़ है जो हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है, तो हमें ज़बरदस्ती अपनी बॉडी को पुश नहीं करना है, हम धीरे-धीरे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो ज़बरदस्ती नहीं करनी है बॉडी के साथ में, मेन हमारा फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ डाइट पे रहना चाहिए, पानी पे रहना चाहिए, और एक रूटीन पे रहना चाहिए, कि हम एक रूटीन फ़ॉलो करें। एक्सरसाइज़ को आप इंक्लूड करो, पर बहुत ज़्यादा उस पे फ़ोकस मत करो। उस पे आप ऐसा सोचो कि 20% बस आपको फ़ोकस करना है, 70% आपको अपने डाइट पे फ़ोकस करना है, और 10% आपको अपने स्ट्रेस पे, टाइम से सोने पे, इस पे फ़ोकस करना है। ठीक है? तो आई होप ये वीडियो आपके काम आए। बाकी मैं कुछ भी ऐसा अगर बनाया करूँगी ना, जो एक अच्छी रेसिपी है, जो आप लोगों के काम आ सकती है, तो मैं सोच रही हूँ मैं उसको डाल दिया करूँगी अपने चैनल पे, यहाँ पे शॉर्ट्स में डाल दिया करूँगी, नहीं तो कि छोटा-सा शॉर्ट बनाया जिससे कि आपको बेसिक आइडिया लग गया कि अच्छा ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, हेल्दी ऑप्शन हो सकता है खाने के लिए। सो मुझे बताइएगा अगर आपको इस तरीके के छोटा-छोटा रेसिपी वीडियो चाहिए, ऐसी रेसिपी जो हेल्दी हैं, जो आपके वेट लॉस में हेल्प करेंगी। सो बताइएगा ज़रूर, और कोई भी सवाल है आपका मेरी जर्नी से रिलेटेड, या आप कुछ
शुरू करना चाहते हो उससे रिलेटेड, तो आप मुझे ज़रूर से पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। हम उस पे अलग से वीडियो में बात कर लेंगे या मैं कमेंट पे रिप्लाई दे दूँगी। सो क्वेश्चन ज़रूर पूछिए, बात करिए, क्योंकि जो चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, जो हमारा गोल है, तो उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए। तो उसी से एक पॉजिटिवनेस आती है हमारे अंदर कि अच्छा अब हमें ये भी पता है, ये भी पता है, ओके ऐसे करना है। तो धीरे-धीरे करके ना एक रास्ता बनता जाता है, और बाकी तो अपना एक दृढ़ निश्चय, एक जो आपने ठान लिया, वही आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा। और खुद को पुलिसिंग करनी है कि नहीं ऐसे ही करना है, नहीं अब ये तुम अनहेल्दी खा रहे हो, नहीं हमें हेल्दी ऑप्शन अपना बना के रखना है, हमें वो खाना है, दूसरा ऑप्शन है। तो खुद का पुलिस बनना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए, करीब 1-2 महीने के लिए शुरू में तो ज़रूर से स्ट्रिक्टली। बाकी तो फिर आपका रूटीन जब बन जाएगा ना, एक शरीर को हैबिट लग जाएगी, तो वैसे ही आप नेचुरली ही चीज़ें वैसे ही करने लगोगे जो आप अपना रूटीन बनाओगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी मैं चलती हूँ, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।